कहीं जा रहे हो? हाँ, एक महत्वपूर्ण काम आ गया है। 2-4 दिन में लौट आऊंगा। सम्राट भी नहीं है और तुम भी जा रहे हो। अब कर्तव्य तो कर्तव्य है। और हमारे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है जस्टिन। मत जाओ। महल में हत्या हुई है। हत्यारा कौन है कोई नहीं जानता और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। डर क्यों रही हो? इतने सारे सैनिक हैं। कहो तो और सैनिक तैनात करवा दूं? तो क्या अब तुम्हारी कमी सैनिक पूरी करेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम नूर? हम कुछ नहीं जानते जस्टिन। तुम कहीं नहीं जाओगे और अगर गए तो फिर हमसे कभी बात मत करना। एक तरफ चाह तुम जान लेने देने की बात करते हो, दूसरी ओर तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते। कौन है? संदेशवाहक। संदेशवाहक। सेनापति खुरासन ने आपके लिए संदेश भेजा है। क्या लिखा है इसमें? सम्राट हमें कहकर गए थे कि वो अवकाश के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अशोक के साथ है। अपने पुत्रों के लिए समय नहीं है सम्राट के पास, लेकिन अपना समय वो उस अशोक के साथ बिता रहे हैं। यहाँ तक कि उस अशोक को पुत्र तक कह डाला। न जाने उस अशोक की मां ने सम्राट पर क्या जादू कर दिया था। जादू तो तुमने मुझ पर कर दिया। तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो तुम नहीं जाओगे? तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं उसे ना दूं? ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चिन्हों से यही प्रतीत होता है कि यहाँ से कुछ समय पूर्व ही कोई गया है। आचार्य आचार्य, प्रणाम आचार्य। ये मुझे वहां झाड़ियों में अटका हुआ मिला। आचार्य, ये तो निर्जरा का है। हम सही दिशा में हैं। गुप्तचरों, आप चारों दिशाओं में शोध करो।
तेरा क्या हुआ? अपने स्वप्न को जब सच करना हो तो उसे प्रतिदिन देखना चाहिए और प्रतिदिन उसमें नया रंग भरना चाहिए। आज हमने रक्त की लालिमा भर दी अपने स्वप्न में। तुम गए नहीं अब तक? क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया है कि बिंदुसार वन में है, वो भी अशोक के साथ। यही वो पुराना मित्र है जिसका संकेत चाणक्य ने दिया था। क्या ये सूचना पक्की है? हाँ बिल्कुल। स्वयं मीर खुरासन ने नूर को यह संदेश पत्र में भेजा था। नूर? तुमने नूर का निजी पत्र कैसे पढ़ लिया? वो तेरा मैं श्यामक को शस्त्र विद्या दे रहा था और उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं महारानी नूर से मिलने चला गया और वहीं मुझे मीर खुरासन का एक पत्र मिला। बिंदुसार को वापस लाना होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चाणक्य को कुछ भी ज्ञात होने से पहले हम अपनी योजना पूरी कर लें। जाओ। जस्टिन, मैं जानती हूँ कि बिंदुसार को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आसपास सभी स्थानों पे देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। इसे ढूंढ रही हो? इसे तंत्र मंत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सुब्रसी की दासी लक्ष्मी के हाथ में थी ये। रानी सुब्रसी से क्यों नहीं पूछ लेती कि उसकी दासी के पास ये कहां से आया? सोचा पहले तुमसे पूछ ले, क्योंकि उसे ऊपर से नीचे फेंका तुमने ही था। महामाती कलतक को बता सकते हम जो भी देखा हमने। वैसे भी हम पर पूरा विश्वास कर रहे हैं सब। और यहाँ
तंत्र मंत्र करने का दंड मृत्यु है। पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए मां ने अपने प्राणों की बलि दे दी। ये कहेंगे सब। क्या चाहती है? यही सुनने के लिए हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है निर्जरा। अब तुम्हारे पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। यदि तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो तुम सुषम को वन में भेजो सम्राट को वापस लाने के लिए। सम्राट को वापस लाने के लिए? सम्राट को तो कोई भी वापस ला सकता है, तो फिर सुषम ही क्यों? क्योंकि सम्राट बिंदुसार अशोक को यहाँ लाने हेतु उसके घर गए हैं। अशोक को वापस लाने के लिए सम्राट स्वयं गए हैं, किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस बात को स्वीकार करना कि उन्होंने ऐसा किया है। सबसे सत्य छुपाया, किसी को नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। यदि अशोक को वापस लाना उनका उद्देश्य था, तो इसमें गोपनीयता क्यों रखी गई? ऐसे में महत्वपूर्ण है तो ये सुनिश्चित करना कि जब वो वापस लौटें तो उनके साथ अशोक ना हो। और ये केवल सुषम कर सकता है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सम्राट सुषम की बात माने? सुषम से अधिक प्रेम तो सम्राट श्यामक से करते हैं। तब तो सुषम के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या होगा? सम्राट की दृष्टि में बड़ा बनने का। कल्पना करो, वन में अशोक पे कोई बड़ा संकट आ जाता है। सुषम अपनी प्राणों की चिंता ना करते हुए अशोक को बचाने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। दो उद्देश्य एक साथ पूरे। काम मेरा है, किंतु लाभ तुम्हें भी मिलेगा। राजमाता के इस प्रस्ताव के पीछे कोई ना कोई बात है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ, किंतु इसे अस्वीकार करने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। इनके पास वो प्रमाण है जो मेरे सुषम से सिंहासन छीन सकते हैं। ठीक है,
देवी धर्मा, आप जीवित हैं? अशोक कैसा है? वो सुरक्षित तो है? क्षमा कीजिएगा आचार्य। क्षमा कीजिए, मुझे ज्ञात नहीं था कि ये आपके लोग हैं। मुझे लगा ये वही हत्यारे हैं जिन्होंने उस रात देवी धर्मा के प्राण लेने का प्रयास किया। आप कौन हैं? ये ईश्वरी है, निर्जरा की छोटी बहन। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल इन दोनों बहनों के कारण। अर्थात आपके प्राण लेने का प्रयास? हाँ आचार्य, मुझे संदेश दिया गया कि अशोक राजकीय विद्यालय में गंभीर रूप से आहत हुआ है। मैं डर गई और बिना कुछ सोचे समझे मैंने वहां से प्रस्थान किया। पर अचानक मुझ पे आक्रमण हुआ। आचार्य चाणक्य के आदेश अनुसार आपके और अशोक की सुरक्षा के लिए उनके कुछ गुप्तचर आप दोनों पर दृष्टि रखे हुए हैं। किंतु वो संदेश वहां अशोक का है, मुझे उससे मिलना है अभी। देखिए, अशोक को कुछ नहीं हुआ है, अशोक सुरक्षित है। किंतु यदि आप अभी उससे मिलने पाटलिपुत्र गई तो आपके साथ साथ अशोक का जीवन भी संकट में आ सकता है। विश्वास रखिए, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और वैसे भी इस समय आवश्यक ये है कि आपके प्राण लेने का ये जो षड्यंत्र रचा गया है वो सफल ना हो। षड्यंत्र? किंतु कौन? किस? देखिए, सर्वप्रथम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ समय के लिए आपको एक सुरक्षित स्थान पर रहना होगा। ये लीजिए, जल्द से जल्द इस स्थान पर पहुंचिए। इस स्थान पे आपको तब तक रहना है जब तक आचार्य का कोई अन्य गुप्तचर आपको लेने नहीं आ जाता। ये पहचान चिन्ह है। आचार्य चाणक्य के सभी गुप्तचरों को पहचानने के लिए ये चिन्ह ही माध्यम है। नहीं, ये मुझे दीजिए। निर्जरा के अनुसार मुझे एक निश्चित स्थान पर तब तक छुपे रहना था जब तक आप या आपका कोई गुप्तचर मुझे खुद लेने ना आ जाए। आचार्य, मैं समझ गई थी कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए छुपकर दीदी की प्रतीक्षा करती रही। किंतु जब 3 दिन बीत गए और उनकी कोई खबर नहीं आई तो मैं स्वयं उनके घर चली गई। और वहां जब कुछ लोगों को देखा तो मुझे भय हुआ कि ये कहीं वही हत्यारे ना हो, इसलिए मैं वहां से भाग आई। वो मेरे गुप्तचर थे, मेरे विश्वसनीय सैनिक थे वो, जो निर्जरा को ढूंढ रहे थे। निर्जरा मिली? इन प्रमाणों से एक ही बात सिद्ध होती है कि वो शव देवी धर्मा का ही है आचार्य। अर्थात आपके प्राणों की रक्षा करने हेतु निर्जरा ने स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी। जो शव मिला वो निर्जरा का ही था।
हत्यारों ने उसका मुख इतना विकृत कर दिया था, इतना विकृत कर दिया था कि उसे पहचानना असंभव हो गया था। और उस शव के आसपास जो परिस्थितिजन्य प्रमाण मिले, औषधियां, वस्त्र, आभूषण, इससे हमें भी यही भ्रम हो गया कि वो शव आपका था। मुझे इस बात का आश्चर्य भी हुआ, निर्जरा के होते हुए आप पर संकट कैसे आ सकता है। और मैं भी उसकी सत्य निष्ठा पर संदेह कर बैठा। मुझे क्षमा करना। और देवी, ये भी कैसा संयोग है, निर्जरा के शव को आपका शव मानकर सम्राट बिंदुसार ने राज सम्मान के साथ अग्नि संस्कार करवाए और उसकी चिता को मुखाग्नि भी दी। और देवी ईश्वरी, निर्जरा की ऐसी निस्वार्थ सेवा के लिए मगध साम्राज्य अनंत काल तक निर्जरा का ऋणी रहेगा। अशोक, क्या वो भी यही समझता है कि मैं? समस्त मगध यही समझ रहा है देवी, एक आपके पुत्र अशोक के अतिरिक्त। अशोक को दृढ़ विश्वास है कि आप जीवित हैं। सब सुन लो, जीवित है मेरी माँ, क्योंकि अगर वो चोट भी आई होती सबसे पहले मुझे ज्ञात होता। मुझे उसे पीड़ा अवश्य हुई, तो वो अपने विचारों पे अड़िग था। उसने अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने से भी मना कर दिया। अशोक सबसे रुष्ट होकर पाटलिपुत्र छोड़कर चला गया, इस विश्वास के साथ कि वो आपको अवश्य ढूंढेगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? आप मुझे उसके पास लेके चलिए। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। आप मुझे उसके पास लेकर। वो सुरक्षित है अपनी कुटिया पर, और उसके पिता उसे पुनः पाटलिपुत्र लाने के लिए गए। मुझे शीघ्रातिशीघ्र उसके पास लेकर चलिए। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसका विश्वास जीत गया। मैं जीवित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मुझे ले चलिए आजा। यदि आप सम्राट के समक्ष गई तो समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। इस समय केवल मुझे अपने पुत्र की चिंता है। यदि आप मुझे उसके पास नहीं लेकर गए तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा। प्रतीत होता है इस नदी में मछली ही नहीं है। मछलियां तो बहुत है, किंतु जिस तरह पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, उस तरह एक भी हाथ में नहीं आएगी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मछली पकड़ना जानता नहीं हूँ? हाँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने महारथ प्राप्त की। महारथ का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इतनी देर में एक मछली तो पकड़ ही लेता। यदि ऐसा है तो दिखाओ मुझे मछली पकड़। क्षमा कीजिए सम्राट, अभी इच्छा नहीं है मेरी। डर गए? कहीं एक भी मछली ना पकड़ सके। जानते हैं, जो मैं कहता हूं ना वो अवश्य करता हूं। अच्छा, तो दिखाओ।
क्या हुआ मित्र? तुमने तो कहा था कि इतनी देर में एक तो मछली पकड़ लूंगा। कहाँ है मछली? अप्रतिम। चलो एक बार और प्रयत्न करते हैं। मछली पकड़ना कहाँ से सीखा? बस जीवन का अनुभव है। इतने दिन बाद का मुहूर्त नहीं राजपुरोहित जी, आप अगले कुछ दिनों की ही मुहूर्त बताइए। हम चाहते हैं कि सम्राट के वापस आते ही हम जस्टिन और राजकुमारी अग्निशिखा के विवाह की घोषणा कर दें। ये गठबंधन मगध के लिए बहुत ही हितकारी होगा। मिथिला, जस्टिन, ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। अत्यंत शुभ समाचार है। उज्जैन के राजा राजिराज ने अपनी भतीजी से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। और उन्हें यह प्रस्ताव भेजा किसने? हमने। हम तुम्हारी माँ हैं। ये हमारा अधिकार है। किंतु मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व आपने मुझे सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा? एकांत। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? तुम जानते हो ये गठबंधन हमारे लिए कितना आवश्यक है। मुझे नहीं पता था इस गठबंधन के लिए आप मुझे ही जाकर बेच आएंगे। जस्टिन, यदि तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें बेच आए हैं, तो ऐसे तो हम अपने आप को एक नहीं अधिक बार बेचते आए हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं। तुम्हें सम्राट बनाने के लिए ये आवश्यक है। हम ही नहीं, तुम्हारे नाना भी इससे सहमत हैं। और फिर ये विवाह करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। किसी और से करते हो? कौन है वो? जस्टिन? नहीं मिथिला, मैं किसी और से प्रेम नहीं करता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य बस ये है कि बिना प्रेम के विवाह करना ये उचित नहीं होगा। तुम उससे विवाह केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हो। प्रेम करो या ना करो, इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं। एक बार सिंहासन तुम्हारा हुआ तो तुम्हारी महारानी मकदूनिया की ही किसी कन्या को बनाएंगे हम। हम अपने गंतव्य के इतने समीप कभी नहीं पहुंचे जस्टिन। एक भूल से तुम सब कुछ नष्ट कर सकते हो, सब कुछ। और ये हम सहन नहीं करेंगे। यदि कोई है तो अभी ये अवसर है, उसे अपने मार्ग का कांटा समझ के फेंको जस्टिन। हम तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।
हमें विवश मत करो, समझ रहे हो जस्टिन? उस संदेशवाहक ने मुझे नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था, और मुझे ये भी ज्ञात नहीं है कि वो हत्यारे कौन थे। उन सब ने अपने मुंह ढके हुए थे। तो जो भी हो, उन तक हम अवश्य पहुंचेंगे। देवी, आप बैठ जाइए। तुम रानी नूर को सम्राट की गतिविधियों से आप अवगत क्यों करा रहे? वो भी बिना सम्राट की अनुमति के। सम्राट को एकांतता का, गोपनीयता का अधिकार है। यदि वह एक अनाथ बालक को उसके दुख से निकालकर मुस्कुराना सिखा रहे हैं तो इसमें अनुचित क्या है? इससे आपको किस प्रकार की आपत्ति है? मैं जो कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि उसमें सम्राट की ही भलाई है। सम्राट की या रानी नूर की? अपनी औकात में रहो आक्रामक। हमारा ओहदा इतना ऊंचा नहीं है कि तुम मुझसे आंख मिलाकर बात कर सको। किंतु मैं सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुमने मुझसे एक पल भी और बहस की तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे खिलाफ हो। सेनापति, मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें सम्राट की भलाई है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बर्खास्त करता हूं। यह अनुचित है। मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारी गर्दन भी काट सकता हूं। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। जाओ। आचार्य, आपको क्या लगता है कि इस आक्रमण के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अभी तक तो मुझे संदेह है देवी हेलेना पर। जिस प्रकार से वो कुछ करने की योजनाएं बना रही हैं, उससे वो संदेह दृढ़ होता जा रहा है। परंतु देवी धर्मा को लक्ष्य बनाकर उन्हें क्या प्राप्त होगा? उन्हें किसी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ये ज्ञात हो गया होगा कि देवी धर्मा और अशोक माता पुत्र हैं, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि देवी धर्मा की यदि हत्या करते हैं तो उनका पुत्र अशोक अस्थिर हो जाएगा और वो सम्राट पद पर नहीं पहुंच पाएगा। किंतु मेरा अनुभव तो यही कहता है राधागुप्त, जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो तो संदेह सभी पर होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते या जब तक किसी की निर्दोषिता सिद्ध नहीं होती, हमारे लिए सभी संदिग्ध हैं। सभी। आप उचित कह रहे हैं आचार्य, और ये भी तो सत्य है कि अशोक और सम्राट बिंदुसार का बढ़ता सामीप्य किसी को रास नहीं आ रहा। इसीलिए यदि अशोक को सम्राट बनाना है तो हमें दूसरा सेनापति ढूंढना होगा जो मगध के प्रति और संपूर्ण भारतवर्ष के प्रति सन्निष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो। राधागुप्त, तुम देवी हेलेना और मीर खुरासन के विश्वसनीय व्यक्तियों की सूची संपादित करो। हमें उनमें ही कहीं दोषी प्राप्त होगा।
और उससे स्पष्ट होगा कि इस षड्यंत्र का रचयिता कौन था। नहीं देव, मेरा मन नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे कारण। ये आप क्या कह रही हैं देव? उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे दुख अवश्य है अपनी बहन की मृत्यु का, तो गर्व है उनके बलिदान। निर्जरा ने मेरा स्थान लेकर अपने प्राण त्याग दिए। मैं जानती हूँ उससे जो आपके जीवन में रिक्तता उत्पन्न हुई, मैं उसे कभी नहीं भर पाऊंगी। किंतु मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप मुझे अपनी एक और बहन का स्थान दे सको और ये भोजन ग्रहण कर सको। आचार्य, क्या आप वास्तविकता में रानी धर्मा को अशोक से मिलवाएंगे? मैंने पहले ही माता पुत्र को विभक्त करने का पातक किया है और इसके लिए ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। अब मैं पाप की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। उन दोनों की परीक्षा अब नहीं ले सकता मैं। किंतु आचार्य, आपने स्वयं ही तो कहा था यदि देवी धर्मा और अशोक का सत्य सम्राट के समक्ष आ गया तो ये मगध के लिए अहितकारी होगा। मैंने देवी धर्मा को केवल इतना ही वचन दिया है कि मैं उन्हें अशोक के पास लेकर जाऊंगा और ये अवगत कराऊंगा कि उनका पुत्र सुरक्षित है। किंतु जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं हो जाता कि वो आक्रमण किसने करवाया था, तब तक मैं अशोक को ये ज्ञात नहीं करवाऊंगा कि उसकी माता जीवित है।